हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आर के टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन ईएमआई या फिर अदर किसी प्रकार का लोन अगर आपने पे कर दिया है या ईएमआई पे कर दी है और फिर भी आपका ईसीएस चार्ज कटा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी को लेके आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेंट आ रही थी कि जो लोग बोल रहे हैं हमने अपने ईएमआई पे कर दी है या हमने अपना लोन भी क्लोज कर दिया है फिर भी हमारा ईसीएस चार्ज कटा हुआ है, तो उसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको डिटेल्स में समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोन एग्रीमेंट करते हैं तो उस समय एक एग्रीमेंट हमें साइन करना पड़ता है जिसको ईसीएस बोलते हैं। ईसीएस मैंडेट हम साइन करते हैं। उस ईसीएस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका अमाउंट कटेगा लोन से रिलेटेड, ईएमआई हो या किसी अदर प्रकार का लोन हो, तो वो सारा आपका ईसीएस के थ्रू मतलब ऑटो डेबिट कटेगा अकाउंट से। अब आप लोग क्या करते हैं, उसको मैनुअल पे कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा ईसीएस चार्ज कट रहा है। उसकी भी एक कंडीशन होती है। देखिए, कोई भी लोन कंपनी हुई वो अपना 7 दिन पहले मतलब 1 हफ्ते पहले बैंक को ईसीएस भेज देता है। जो भी उसे चेक लगाने होते हैं वो बैंक को 1 हफ्ते पहले भेज देता है और बैंक उनको प्रोसेस कर देता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आपने लोन मैनुअल पे किया है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो लोन आप 7 से 10 दिन पहले पे कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि और 10-12 दिन पहले पे करें, क्योंकि अगर आप आज पे करते हैं तो 2-3 दिन अपडेट होने में लग जाते हैं। तो आपको कम से कम 10 या 12 दिन पहले लोन पे करना चाहिए अगर मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं तो। बाकी मैं यही सजेशन दूंगा कि मैनुअल पे करने से बचें, क्योंकि होता क्या है, अगर आप 10 दिन पहले पे कर देंगे तो वो 24 से 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा और जो 7 दिन पहले बैंक को ईसीएस लोन कंपनी भेजती है उसमें से आपका नाम हटा देगी, क्योंकि आपकी डिटेल उनके पास ऑलरेडी होगी पेमेंट प्रूफ की। अब इस कंडीशन में क्या होता है, 7 दिन पहले लोन कंपनी बैंक को ईसीएस भेज चुकी है। अब उसके बाद आप पे करते हैं तो उसमें ना तो लोन कंपनी कुछ कर सकती है ना ही बैंक कुछ कर सकता है, क्योंकि लोन कंपनी ने जब ईसीएस भेज दिया तो वो वापस नहीं कर सकती और बैंक बिना लोन कंपनी के इजाज़त के ईसीएस ऑफ नहीं कर सकता। अब ईसीएस, कुछ लोग ये कन्फ्यूजन में हमारा ईसीएस 2-2 बार क्यों कट रहा है, तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ईसीएस जो आपका कट रहा है वो दोनों साइड से कटता है। बैंक अपना ईसीएस चार्ज काटता है और लोन कंपनी अपना ईसीएस चार्ज काटती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने लोन 10 या 12 दिन या 15 दिन पहले मैनुअल पे कर दिया फिर भी आपका ईसीएस कटा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं लोन कंपनी के खिलाफ, क्योंकि लोन कंपनी को आपने मैनुअल पे कर दिया वो भी टाइम से पहले। तो लोन कंपनी को ये बनता है कि वो आपका ईसीएस बैंक को ना भेजे और बैंक को इन्फॉर्म करे कि इस नंबर का ईसीएस ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि इसका पेमेंट हमें मिल चुका है। तो जब लोन कंपनी बैंक को जब ईसीएस भेजती है तभी आपका ईसीएस कटता है, क्योंकि लोन कंपनी आपकी डिटेल्स भेजती है कि इतना चार्ज इस अकाउंट से काटना है, तभी बैंक आपका चार्ज काटता है। अगर आप टाइम से पहले पे कर देते हैं तो लोन कंपनी को ये भी बोलना चाहिए कि इस कस्टमर ने टाइम से पहले मैनुअल पे कर दिया है, हमें पेमेंट रिसीव हो गया है, इसका ईसीएस इस महीने का ऑफ कर देना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ईसीएस कटता क्यों है। ईसीएस कटने का मतलब ये होता है, देखिए, जैसे कि आप बैंक में कोई चेक लगाते हैं और आपका चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंसिंग का कुछ चार्ज कटता है। ठीक उसी तरह इसका सिस्टम है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगता है। लेकिन ज़्यादा चार्ज इसलिए लगता है क्योंकि जो भी उनका स्टाफ काम कर रहा है, जो भी उनके एम्प्लॉई वर्किंग में हैं, तो वो एम्प्लॉई क्या है, अपना काम बराबर कर रहे हैं। और अगर आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है, इसी तरह से बहुत सारे ईसीएस अगर एक दिन में बाउंस हो जाते हैं तो वो एम्प्लॉई की सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि एम्प्लॉई का क्या होता है, एम्प्लॉई की सैलरी फिक्स होती है और आपका ईसीएस बाउंस होने से बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता है या लोन कंपनी का कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी इनकम नहीं होती है उस दिन में, तो वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से निकालेगा। इस कंडीशन में आपका ईसीएस चार्ज लगता है। साथ ही साथ आपको ये भी सबक मिलना चाहिए
कि इस ECS चार्ज से बचना चाहिए हमें, क्योंकि ECS चार्ज कटने से आपके बहुत बड़े नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके सिबिल स्कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर मेंटेन नहीं होगा तो आपको कभी भी ना तो लोन मिल पाएगा, ना ही कोई आप EMI पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे, और ना ही आप कहीं क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ECS चार्ज के कटने से बचना है, आपको कैसे बचना है वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें कंपनी को कंप्लेन कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ट्विटर कंप्लेन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि किस कंपनी को कैसे कंप्लेन करना है। लेकिन हाँ, हर कंपनी की वीडियो अलग अलग मैं नहीं बना सकता। तो आपको क्या करना है, मैंने पर्टिकुलरली बजाज के लिए बनाया था, तो आप बजाज की जगह अपनी कंपनी सर्च कीजिएगा और उस कंपनी को आप जो भी मैसेज देना है वो मैसेज दे दीजिए, जो स्क्रीनशॉट आपके पास है वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए, जो भी डिटेल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। साथ ही साथ RBI और फाइनेंस मिनिस्टर को भी उसमें ऐड जरूर कर लीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी नज़र में ये बात पहुंच जाए। यही था ये कंप्लेन करने का प्रोसेस, जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि फिर बाद में ये भी कमेंट आते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो देखिए, एक दो कमेंट हो तो रिप्लाई करना बनता है, लेकिन इतने सारे जब कमेंट आने लगते हैं तो कोई भी इंसान हुआ कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको मैंने ये वीडियो बना के दे दिया, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, और आप ट्विटर कंप्लेन कर सकते हैं अपनी कंपनी के खिलाफ। ये बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपकी गलती से ECS कटा है तो आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है और ECS चार्ज कट चुका है तो उस पर कंपनी फोकस कर सकती है। तो आप एक बार कंप्लेन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो देख के उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।